दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी फॉर जे एंड ओलंपियाड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज एंड हाउ टू यूज देम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेईई एंड ओलंपियाड्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पर प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आइडेंटिटी को यूज कैसे करें। उनको आइडेंटिटी पता नहीं होती, आइडेंटिटी का सही यूज कैसे करना है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट है आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पर दो हमारे पास इन्वॉल्व है a एंड b, टू वेरिएबल इन्वॉल्व है a एंड b। तो देखो पहले हम इनके स्क्वायर का सम लिखेंगे, फिर टू टाइम देखो डिस्टिंक्ट नंबर a एंड b है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास a इंटू बी है। यहां पर लाइक a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, यहां पर a b c तीन इन्वॉल्व है। पहले इनके स्क्वायर्स का हम लोग सम लिखेंगे, फिर हम उसके बाद टू टाइम देखो पहले a को सभी से मल्टीप्लाई करो। देखो a का b से मल्टीप्लिकेशन हो गया है, a का c से मल्टीप्लिकेशन हो गया है, अब b बचा है b का c से मल्टीप्लिकेशन। अब देखो पेयर्स में सभी का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। नाउ a प्लस b प्लस c प्लस d होल स्क्वायर। देखो पहले सभी के स्क्वायर्स का सम लिखो आप। सबसे पहले सभी के स्क्वायर्स का सम देखो क्या बना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू टाइम देखो ए का सभी के साथ प्रोडक्ट, ए का बी से प्रोडक्ट, ए का सी से प्रोडक्ट, ए का डी से प्रोडक्ट। देखो ए बी ए सी ए डी, ए का सभी के साथ प्रोडक्ट आ चुका है। अब बी की बारी है, बी सी बी डी, बी सी बी डी। अब सी की बारी है, सी बचा ना, सी का डी से प्रोडक्ट, और डी का प्रोडक्ट देखो सभी के साथ आ चुका है। अभी हमारे पास वे है लर्न करने का कि हमारे पास ए बी सी इनके प्लस का स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा। अब आप ट्राई करके देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई स्क्वायर। वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो आप लोग। देखिए ये स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, पहले इनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस टू टाइम ए का सभी से प्रोडक्ट, ए बी ए सी ए डी ए ई, ए बी ए सी ए डी ए ई। नाउ बी सी बी डी बी ई, बी सी बी डी बी ई। अब सी की बारी है, सी डी सी ई, सी डी सी ई, और लास्ट में डी की बारी है, डी ई। देखो E का प्रोडक्ट हमारे पास D से आ चुका है, C से आ चुका है, B से A से सभी प्रोडक्ट आ चुके हैं हमारे पास। अच्छा, यदि 5 की बजाय हमारे पास n नंबर होते हैं, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, इसका स्क्वायर देखो पहले क्या बनेगा, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, लास्ट में AN स्क्वायर। अब देखो टू टाइम सभी के प्रोडक्ट देखो, पहले देखो ए एन से पहले मैं मेंशन कर लेता हूं, ए एन माइनस वन मेंशन कर लेता हूं। ए का देखो A1 का पहले A2 के साथ प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर A1 का A3 के साथ प्रोडक्ट लिखेंगे, और फिर A1 का ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, A1 का AN के साथ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद A2 की बारी आएगी, फिर A2 का A3 से प्रोडक्ट, और ये कहां तक जाएगा जब ये दो नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई होंगे, ए एन माइनस वन ए एन। अब इस फॉर्मूले के आप कम से कम 2 बार सेल्फ प्रैक्टिस करो, टू टाइम सेल्फ प्रैक्टिस, ताकि आपको ये याद रहे। अब यहां पर मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बताना है। वीडियो पॉज करके पहले इसकी 2 टाइम सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, इसको डिटेल में समझ लो, उसके बाद ही आगे आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास है A1 A2 A3 अप टू AN, ये मेरे पास रियल नंबर्स हैं, लाइक चाहे कैसे भी नंबर हो, बेसिकली हम रियल नंबर में डील करेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, स्क्वायर का सम पहले A1 A2 AN स्क्वायर, ठीक है, टू टाइम। उसके बाद क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल
पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स अमंग या फ्रॉम A1 A2 अप टू AN। ये वाली वैल्यू जो क्या है, ये क्या होगा प्रैक्टिकली, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम A1 A2 अप टू AN। मतलब हमारे पास देखो ये नंबर है, इनमें से दो दो का प्रोडक्ट लेना है। पहले A1 का A2 से लिया, फिर A1 का A3 से लिया, और लास्ट में AN-1 का AN। ये जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे पेयर्स के डिस्टिंक्ट नंबर्स के, उन सभी का सम हमारे पास। और ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली आइडेंटिटी जो अभी हम लोगों ने की है, तो इस आइडेंटिटी के ऊपर आपको काम करना है। अब हम इसके ऊपर एक रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करेंगे पहले, फिर उसके आगे मूव करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग पहले। गिवन नंबर्स है -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर गिवन है हमारे पास। फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम गिवन नंबर्स, फ्रॉम गिवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स। ऐसे करो यहां पर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स जितने भी होंगे डिस्टिंक्ट नंबर्स के, उनका सम। मतलब ये A1 है, ये A2, ये A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 है। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, जैसे A1, A2, A1, A3 और A9, A10, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम आइडेंटिटी से कर चुके हैं। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू A10 का स्क्वायर है ना। तो ये किसके इक्वल बनेगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अप टू A10 स्क्वायर है ना, प्लस के 2 टाइम A1 A2 A1 A3 अप टू A9 A10। इसको मैं A9 जैसे A10 लिखा है मैंने, A9 A10, इसको मैं लिख लेता हूं रिक्वायर्ड सम जिसकी मुझे जरूरत है। ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड सम जिसकी मुझे प्रैक्टिकली जरूरत है। अब देखिए नंबर्स मेरे पास क्या है, पहले -5 है, फिर -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 1, 2, 3, 4, 5। इनके स्क्वायर्स का सम, सॉरी इनका सम का स्क्वायर इक्वल टू -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस के, फिर अगला नंबर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम रिक्वायर्ड सम। इस वैल्यू को मैंने रिक्वायर्ड सम के फॉर्मेट में यहां पर डायरेक्ट लिख दिया। यहां लिखने से मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा जिसका मुझे बेनिफिट उठाना है। अब मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए ऊपर से इसको साफ कर लेता हूं, या आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। अब देखो यहां पर ये सम का वैल्यू क्या बनेगा, ये वाला सम 0 हो जाएगा, इक्वल टू देखो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 स्क्वायर 25 है, 4 स्क्वायर 16 है, 3 स्क्वायर 9 है, 2 स्क्वायर 4 है, 1 स्क्वायर 1 है, प्लस 2 टाइम रिक्वायर्ड सम। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो 25 प्लस 25 50। तो दिस इज -55 इज आवर आंसर, -55। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, मेंस एडवांस दोनों की मैं बात करता हूं, और ओलंपियाड्स के लिए। चलो सेकंड टाइप ऑफ केस देखते हैं। लाइक जैसे मेरे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 7 + 4 √3। देखो आइडेंटिटी क्या यूज होगी, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मेरे पास यूज होनी है। देखो अब मेरे पास जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली, इसको मैं 2ab लिख लेता हूं, 2 इंटू, तो मेरे पास 2√3 बचा, देखो ना 4 है, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू √3, 2 इंटू 2 इंटू √3। जैसे ये लाइक वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू b है, देखो a का स्क्वायर यहां पर कितना बनेगा, a का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर हमारे पास 3, तो दोनों का सम 7 है। तो 7 को मैं क्या लिख लूंगा, 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर यहां पर मेंशन कर लूंगा। अब आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। और याद रखना स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट बना 2 प्लस √3। ठीक है, ये आइडेंटिटी बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है, बहुत सारे केसेस इससे सॉल्व हो जाते हैं, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। एक केस इसमें हम और देखते हैं, जैसे मेरे पास है a प्लस √15, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है √15 के साथ, वैसे तो 2ab हम लोगों ने पिछले केस में कर लिया था। तो इस टाइप के केस को बेटर वे से करने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 1 इंटू √15। देखो √15 को हम 2 वे से लिख सकते हैं, √15 को 1 इंटू √15 और √3 इंटू √5। ठीक है, ये मेरे पास 2 वे हैं, या फिर हम 2√15 कर लेते हैं 2 के साथ। देखो यदि ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू b है, a का स्क्वायर 1 है, b का स्क्वायर 15, देखो ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहां तो 16 बन जाएगा, 1 प्लस √15 का स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो 8 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ 16 चाहिए, तो इसलिए मेरे पास ये जो फैक्टर्स हैं, मतलब हमारे पास 1 और √15 ही काम आएंगे। तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 के साथ, 16 को लिखूंगा हम 1 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √15 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये बना हमारे पास, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज √15 प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट है, तो इसको लिखेंगे √15 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन करके भी आप लोग सीखते हो, √15 प्लस 1 √2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 से डिवाइड कर लो, रैशनलाइजेशन के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में हमारे पास ये आइडेंटिटी काफी हेल्पफुल है। तो एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन यहीं पर अभी मेंशन करता हूं, जो आपको खुद से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन है 8 प्लस 2 √15 इसका स्क्वायर रूट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आप लोगों को क्या करना है कि आंसर फाइंड आउट करके कमेंट में प्लीज पोस्ट करें, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड है हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाला, ये भी आइडेंटिटी यूज्ड है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 टाइम ab bc ca। ठीक है ना, ab ac bc। देखो जैसे 3 प्लस के √2 प्लस √3 प्लस √6, इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √6, इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो 2ab, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हमें यहां भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको। देखो 2 है, 2 इंटू 1 इंटू √2, यहां देखो 2 इंटू 1 इंटू √3 और यहां पर 2 इंटू √2 इंटू √3 और इस पूरे का हमारे पास स्क्वायर रूट है। देखो प्रैक्टिकली यहां पर क्या है, दिस इज 2, ये a है, ये b है, 1 को a ले लिया, √3 को c ले लिया, √2 को हमने b लिया था, √3 को c ले लिया। तो यहां पर देखो 2ab है, 2bc है, 2ca, मतलब a 1 है, b √2 है, c हमारे पास √3 है। ठीक है, तो यहां से देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो a स्क्वायर की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर की वैल्यू 2 है और c स्क्वायर की वैल्यू 3 है।
तो हमारे पास इन तीनों का सम 6 है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये पूरी आइडेंटिटी कंप्लीट होगी। मैं यहाँ से साफ करके लिख लेता हूँ। तो ये बना हमारे पास 1/2 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 2 × 1 × √2, ठीक है ना। 2 × 1 × √3 2 × √2 × √3 स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर रूट हमारे पास। अब ये परफेक्ट, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर भी 1/2 है, तो ये हमारे पास देखो क्या बना 1/2 के साथ 1 प्लस √2 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा 1 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √2। इसको रैशनलाइजेशन करके आप आंसर लिख सकते हैं। देखो ना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा यहाँ से √2 प्लस 2 प्लस √6 और साथ में 1/2। डिफरेंट फॉर्मेट में आंसर होगा, आप उसके बाद चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्मेट कौन सा चाहिए आंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इसमें कोई खास मेरे पास रिजल्ट नहीं होंगे इस आइडेंटिटी के लिए। जैसे a प्लस बी माइनस सी, वो नहीं बताऊंगा, उसका हम बहुत कम यूज करते हैं। जैसे मेरे पास है 5 माइनस 2√6, इसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। अब देखो √6 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2.4 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, 4.2 ले लो आप लोग, ठीक है। 2√6 को ले लेंगे 4.84, जब 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंस क्या रहेगा, हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, तो इसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। देखो इसको लिखेंगे हम लोग 5 माइनस 2 × √2 × √3 2ab के फॉर्मेट। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, b की वैल्यू √3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास 5 हो गया। तो ये हमारे पास देखो यहां से क्या बनेगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 5 हो चुकी है, -2 × √2 × √3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग √3 माइनस √2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बनेगा देखो √3 माइनस √2। कुछ लोग यहाँ पर एक गड़बड़ करते हैं कि इसका आंसर प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे, जो कि गलत है। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है उसका, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। दिस इज √3 माइनस √2। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज पे मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a रेज़ टू द पावर n माइनस b रेज़ टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब n एक नेचुरल नंबर है, ऑलवेज हैज ए फैक्टर a माइनस b। a रेज़ टू द पावर n माइनस b रेज़ टू द पावर n ऑलवेज हैज ए फैक्टर a माइनस b। a माइनस b हमेशा इसका एक फैक्टर होगा। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, या a क्यूब माइनस b क्यूब है, या a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 है, या a रेज़ टू द पावर 5 माइनस b रेज़ टू द पावर 5 है। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी आप यहाँ पर नेचुरल पावर्स ले लो, इस केस में इसका एक फैक्टर हमेशा a माइनस b रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फैक्टर a माइनस b है, और जो दूसरा फैक्टर होगा ना उसको यहाँ पर जो टर्म आएंगे उसमें a इंटू बी का प्रोडक्ट आएगा। देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पर a की 2 थी, b की 2 थी, तो एक एक पावर कंज्यूम हो चुकी है, अब एक एक पावर बची है। देखो a b का जो प्रोडक्ट होगा ना उसमें पावर का सम हमारे पास 1 होना चाहिए। देखो 1 पावर आ चुकी है, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो a को मैक्सिमम पावर दे दो, b को हमारे पास 0 बचेगा। फिर a की पावर 1 कम करेंगे, b की पावर 1 बढ़ जाएगी, और यहाँ पर ये सारे साइन प्लस के रहेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर बना a माइनस b और a प्लस b। देखो सेकंड केस, देखो एक फैक्टर बना a माइनस b। देखो 3 पावर में से 1 पावर चलेगी तो 2 पावर बची, तो a इंटू बी का प्रोडक्ट लिखा है, और मैक्सिमम पावर हम a को दे लेते हैं तो b को 0 मिलेगा। जब a की पावर 1 कम करेंगे तो b की पावर 1 इंक्रीज होगी, पावर का सम 2 रहेगा। a की पावर 1 और कम करेंगे, b की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी, पावर का सम अगेन 2 है, और ये सारे साइन प्लस के होंगे। तो यहां पर देखो a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर बने a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं आपको ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस बी रेस्ट टू द पावर 4 का फैक्टराइजेशन बताऊंगा। तो एक एक पावर तो 4 में से आ चुकी है a माइनस बी में, अब यहां पर पावर 3 बची है। a की मैक्सिमम पावर देंगे, b को मिनिमम, देन a की पावर 1 कम करेंगे, b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, a की पावर 1 और कम करेंगे, b की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी, a की पावर 1 और कम करेंगे, b की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बनेगा a माइनस बी, तो यहां पर a क्यूब है, a स्क्वायर b है, a b स्क्वायर है और b क्यूब है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने स्कूल्स में ये चीज पढ़ी होगी पहले, मैं थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। तो जैसे a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है, इसको a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर आप लोगों ने लिखा होगा। तो एक फैक्टर बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये x है ये y है, दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक, और दूसरा x प्लस y। ठीक है ना, ऐसे तो इसके फैक्टर बनेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टर आप लोगों ने स्कूल में जरूर पढ़े होंगे। मैं इस लाइन को भी जिसको मैंने सर्कल किया इसको मैं हटाने वाला हूं। तो सेम फैक्टर यहां पर बन जाएगा, देखो इसके ऊपर वाली लाइन में। यहां पर देखिए, यदि हम इतने पोर्शन में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहां से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a प्लस बी, और b स्क्वायर कॉमन ले लिया a प्लस बी, तो a माइनस बी, यहां से a प्लस बी कॉमन ले लिया तो कितना बना ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली फैक्टर सेम बनते हैं जिन फैक्टर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बस डिपेंड करता है कि आप बनाते कैसे, लर्न कैसे रखते हैं, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट कितना है टॉपिक को सीखने में, इसका बहुत बड़ा रोल यहां पर होगा। तो मैथमेटिकली यदि मैं देखता हूं, ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिजल्ट है जिसका हमने सबसे ज्यादा यूज करना है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है √5 प्लस √6 प्लस √7, इसके साथ प्रोडक्ट में माइनस √5 प्लस √6 प्लस √7, फिर 6 के साथ हम माइनस लगाते हैं √7, देन 7 के साथ हम माइनस लगाएंगे माइनस √7। इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? देखो यहां पर a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो ये a है और ये b है, ये a है ये b है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे √6 प्लस √7 का स्क्वायर माइनस के √5 का स्क्वायर। पहले दो को हमने ऐसा लिख लिया, ये सबके क्लियर हैं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले को हम ऐसा लिख लेते हैं √5 माइनस के √6 माइनस √7 पहले वाले को, और सेकंड वाले को हम इसके साथ ऐसे लिख लेंगे √5 प्लस के √6 माइनस √7। देखो a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखो यहां से, देखो यहां से स्क्वायर ओपन करेंगे 6 प्लस 7 प्लस 2√42, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab माइनस के 5, और यहां देखिए 5 माइनस के, तो ना √5 मैं पूरा लिख लेता हूं, √5 का स्क्वायर माइनस के √6 माइनस √7 का होल स्क्वायर। देखो यहां से कितना बनेगा 13, 6 7 13 में से 5 जाएंगे तो 8 प्लस 2√42, और यहां से 5 माइनस के 6 प्लस 7 माइनस के 2√42। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास 8 प्लस 2√42। यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√42 13 माइनस के हैं और प्लस के 5 तो -8। अगेन देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो कितना बनेगा ये 2√42 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 4, 40√2 का कितना बनेगा 42 माइनस 64। तो अब लोग यहां से आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर बनेगा ये 168 माइनस 64, 104 इज आवर फाइनल आंसर, 104 इज आवर फाइनल आंसर इन दिस केस। तो आप देखो आइडेंटिटी है, हम इसी क्वेश्चन में 3 से 4 बार ये आइडेंटिटी यूज कर चुके हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको आइडेंटिटीज बनानी पड़ेगी,
इनके ऊपर छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखिए ये आइडेंटिटी आसान है, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बट विदाउट इंटेंस प्रैक्टिस, विदाउट डेडिकेशन ये चीजें नहीं हो पाएगी। चलो इसके ऊपर फर्दर कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसी कैटेगरी के हम लोग। मैं इसको अभी साफ कर लेता हूँ, इसी आइडेंटिटी का ही हम लोग यूज करेंगे, कुछ और नहीं करने वाले हैं अभी। देखो, इफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2023 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 2023 स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास नंबर है एक, इक्वल टू रूट एम माइनस रूट एन। ठीक है, एम और एन नेचुरल नंबर है, यहां पर एम और एम एन बीइंग नेचुरल नंबर, फाइंड एम प्लस एन। देखो प्रैक्टिकली ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होगी, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2023 प्लस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फैक्टर क्या बनेगा इसका 2022 ए माइनस बी, और दूसरा फैक्टर 2024 ए प्लस बी, 2023 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले। अब देखो यहाँ पर ये ए है और ये बी है, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2023 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 2022 और स्क्वायर रूट ऑफ 2024। देखिए यदि स्क्वायर रूट हटा के इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो इनका सम बनेगा 4046। क्या बनेगा 4046, जो इसका डबल है। तो हम क्या कर लेते हैं यहां पर, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहां स्क्वायर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई है किया है, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को हम √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहां पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनता नजर आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू बनी √2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है हमारे पास 4046, मतलब रूट ऑफ 2022 स्क्वायर। ठीक है, प्लस के रूट ऑफ 2024 स्क्वायर प्लस 2 टाइम, ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर है पूरा का पूरा, इस सीक्वेंस में ऐसे आगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2022 स्क्वायर रूट ऑफ 2024। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा कैमरा चेंज करना पड़ेगा, मुझे पास बोर्ड स्पेस कम रह गया काफ़ी। 1 मिनट आप वेट कीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये बनेगा √2 बाई, इसके बाद मैं स्टेप यहाँ लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2024 और रूट ऑफ 2022। यही बनेगा, देखो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा परफेक्ट स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, रूट ऑफ 2024 माइनस के रूट ऑफ 2022, रूट ऑफ 2024 माइनस रूट ऑफ 2022। ठीक है, ये हटा देता हूँ इधर से। तो अब ये कितना बनेगा, देखो हमारे पास √2 इंटू रूट ऑफ 2024 रूट ऑफ 2022 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिफरेंस 2 आएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल होके √2 हो गया। अब √2 को हम इसको अलग से डिवाइड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1012, और इससे अलग डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1011। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, तो m की वैल्यू है 1012 और n की वैल्यू 1011। अब इनका सम लो, डिफरेंस लो, प्रोडक्ट लो, नचाओ, कूदो, पीटो, इनको जो करना वो करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। इसके बाद हम लोग इसी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट जा रहा है हमारे पास 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे इवेल्युएट करनी है। तो आइडेंटिटी यूज है हमारे पास, अभी जो आइडेंटिटी हम फॉलो कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसके हम ऐसे पेयर्स बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला फैक्टर बनेगा 1 माइनस 2 और दूसरा 1 प्लस 2। यहाँ पर देखो पहला फैक्टर 3 माइनस 4, अगला 3 प्लस 4। यहाँ से देखो पहला फैक्टर है 5 माइनस 6 और अगला फैक्टर है 5 प्लस 6। पहला फैक्टर है 99 माइनस 100 और अगला है 99 प्लस 100। देखो
नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, देखो 1 माइनस 2, ये वाली वैल्यू -1 है, ये वाली वैल्यू भी -1 है, 5 माइनस 6 का ये भी -1 है और ये भी -1 है। प्रैक्टिकली ये सारी वैल्यू -1 है, तो सारी में से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + 2 बना, 3 + 4 बना, 5 + 6 बना, 99 + 100 बनेगा लास्ट में। और पहले 100 नेचुरल नंबर का सम, पहले n नेचुरल नंबर का सम देखो ना, 1 + 2 + 3 + अप टू n, n × n + 1/2 होगा। तो यहां से देखिए ये सम कितना बनेगा, माइनस साइन के साथ 100 101/2। देखो 2 से 100 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 से 100 कैंसिल होने के बाद 50 माइनस के 5050, तो हमारा आंसर बनेगा -5050। ठीक है, यहां पर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं। ये क्वेश्चन JEE में आ चुका पहले, जैसे 1² - 2² + 3² - 4², और ये जाएगा -2000, मैं इसको डस्टर से साफ कर लेता हूँ, ठीक से साफ नहीं हुआ, माइनस के 2008² + 2009²। ये वाली वैल्यू आप लोगों को एवेल्युएट करनी है। यहाँ पर ये देखो, ये साइन प्लस है और बीच में डॉट डॉट डॉट, और इसका जो भी आंसर निकलेगा आपको उसको कमेंट में प्लीज पोस्ट करें, मैं आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। ये आप लोगों का इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड एक होमवर्क क्वेश्चन है, होप कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट देखो, इफ कोई एक नंबर ले लेते हैं, लाइक 48 इज एडिड टू स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, then resultant is a perfect square, या रिजल्टेंट इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर m, n और m नेचुरल नंबर है। फाइंड ऑल m एंड n, फाइंड ऑल m एंड n। देखो बेसिकली क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर में जब 48 ऐड किया तो m का स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, n स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमारे पास 48 के इक्वल हो गया। ठीक है, m और n नेचुरल नंबर है, तो m और n बीइंग नेचुरल नंबर, ठीक है, और प्रैक्टिकली m की वैल्यू n से ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ दो फैक्टर बनेंगे, m माइनस n और दूसरा फैक्टर बनेगा m प्लस n। तो 48 के दो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12 एंड 6 × 8। यही दो फैक्टर हमारे पास यहाँ पर 48 के बनेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ। अब देखिए, हमें पता है m और n नेचुरल नंबर है, m की वैल्यू n से ज्यादा है, तो m माइनस n लेस देन m प्लस n, ये हमेशा होगा, ऐसा है ना। तो डिफरेंस तो सबसे कम रहेगा नेचुरल नंबर। तो जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, देखो m माइनस n की वैल्यू 1 है, तो m प्लस n 48 होगा। जब इनको ऐड करूंगा यहां से, तो 2m की वैल्यू हमारे पास 49 होगी। अब देखो m एक नेचुरल नंबर है, तो ट्वाइस ऑफ द नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ओड, या m की वैल्यू मेरे पास 49/2, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसकी वजह से ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड होगी। देखो यहां पर क्या था, बेसिकली मेरे पास एक ओड नंबर है और एक इवन नंबर है, इनका सम हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, ओड रहेगा। तो ओड नंबर यहां पर फीजिबल नहीं होगा। जब एक ओड होगा एक इवन, तो ये पेयर मेरे पास वैसे ही सॉल्यूशन में से कैंसिल हो जाएंगे। एक ओड, या तो देखो यहां पर जो इस टाइप के केस में जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, या तो दो ओड नंबर का प्रोडक्ट बने या दो इवन का प्रोडक्ट बने। यदि एक ओड और एक इवन का प्रोडक्ट होगा, उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पर देखो एक जगह ओड नंबर आएगा, एक इवन, तो उनका सम हमेशा ओड नहीं बनेगा। तो 2 टाइम नेचुरल नंबर इज नॉट ए ओड, या 2 टाइम इंटीजर इज नॉट ए ओड, बिकॉज उस केस में इंटीजर क्या हो जाएगा, odd/2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है। अब इसका सेकंड केस यहां से ट्राई करते हैं। देखो, यदि m माइनस n की वैल्यू 2 है, तो m प्लस n की वैल्यू 24 हो जाएगी, ये कैंसल।
2m मेरे पास 26 है, तो m की वैल्यू 13। देखो m की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर 169। ये किसके इक्वल है? n स्क्वायर प्लस 48। ये इधर जाएगा तो 120 बनेगा। देखो n की वैल्यू हमारे पास 11 है और m की वैल्यू 13। एक सॉल्यूशन ये बनता है हमारे पास। सेकंड केस में जब मैं यहाँ पर 4 और 12 पुट करूंगा, देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, तो इनका सम हमारे पास बनेगा 16। तो 2m की वैल्यू 8। देखो m की वैल्यू 8 है, 64 में से 18 जाएंगे 16, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 4। वैसे भी 8 पुट कर लो, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। दूसरा केस ये बनेगा। थर्ड केस है, जब ये वाली वैल्यू 6 है तो ये वाली वैल्यू 8 है, तो m प्लस n हमारे पास 14 बनेगा, यहाँ से 2m, तो m की वैल्यू 7, तो m 7, तो 49, तो 1 में 48 ऐड करेंगे तभी 49 बनेगा, n की वैल्यू 1। तो इस टाइप के मेरे पास 3 ही पेयर्स पॉसिबल होंगे। n हमारे पास 11 होगा तो m 13, n 4 होगा तो m 8 और n 1 होगा तो m 7। ये 3 ही केस हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस एक और ट्राई करते हैं इसी कैटेगरी का। एक और केस ट्राई करते हैं, मैं इसको सारे को साफ कर लेता हूं। फाइंड ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 105 ले लेते हैं। अब देखिए a और b इंटीजर है, a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तो a प्लस b और a माइनस b तो इंटीजर होंगे हमारे पास। ठीक है, अब इंटीजर है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं दोनों, तो a माइनस बी, a प्लस बी में से हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो डिपेंड करेगा। तो फैक्टर बने a माइनस बी और दूसरा फैक्टर a प्लस बी, तो 10105, 1 इंटू 105, तो 3 पे जाएगा 3 इंटू 35, 5 इंटू 21 और 7 इंटू 15। बस यही 4 केस बनेंगे। अब इंटीजर हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, -1 इंटू 105, -3 इंटू -35, -5 इंटू -21 और -7 इंटू -15। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, ये दोनों ओड हैं तो हमारे पास हर केस में सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, हर केस में सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। देखो यदि मैं a माइनस बी को 1 पुट करता हूं तो a प्लस बी 105 है, तो इनका सम 2a किसके इक्वल बनेगा 106, तो a की वैल्यू 53 हमारे पास हो जाएगी, तो और b की वैल्यू यहां से क्या बनेगी 52। a 53 है, b 52। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में यही से मैं यदि a माइनस बी को 105 लूंगा तो a प्लस बी मेरे पास यहीं पर 1 हो जाएगा, है ना, ये फ्लिप भी तो कर सकती हैं वैल्यूज। तो 2a ये ऐड करेंगे तो 106 है, तो a की वैल्यू 53 है। जब a को 53 पुट करेंगे तो b माइनस 52, तो पहला सॉल्यूशन बना a की वैल्यू 53 और b की वैल्यू प्लस माइनस 52। तो यहां से ये दो सॉल्यूशन इंडिकेट करता है b इज प्लस माइनस 52। ठीक है, अभी मैंने यहां से कैलकुलेट किया, अब ये वाला बाकी है मेरे पास -1 इंटू 105, इंटीजर है ना, तो इसको मैं यहीं पर मॉडिफाई कर लेता हूं, मेरे पास थोड़ा स्पेस का दिक्कत है यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू देखो -1 है, ये -105 है, ये कैंसल, 2a की वैल्यू -106, तो a की वैल्यू -53, तो a -53 भी हो जाएगा, तो उस केस में b की वैल्यू -52 बनेगी, -53 -52 -105। ठीक है, देखो जब मैं यहां पर इसको -105 करूंगा तो यहां पर ये -101 हो जाएगा, तो 2a कितना बनेगा -106, तो a की वैल्यू -53, a -53 पुट करेंगे, यहां पर देखो a -53 पुट करेंगे, सॉरी यहां पर -53, तो b की वैल्यू 52 पुट करनी पड़ेगी, -53 + 52 -1, तो a भी प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो यहां पर मेरे पास 4 सॉल्यूशन बनेंगे इस वाले केस में, तो 4 सॉल्यूशन यहां पर बनेंगे, 4 यहां पर बनेंगे, 4 यहां पर बनेंगे, टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 16 हो जाएंगे। अब आपका जो होमवर्क है ये फर्दर 12 जो सॉल्यूशन बनेंगे उनको फाइंड आउट करना है। मैं जस्ट बता देता हूँ कैसे इसको शॉर्ट वे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक शॉर्ट वे आपको बता देता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट कैसे करता था इनको। जैसे a माइनस बी की वैल्यू 3 है
तो a प्लस बी 35 है, कैंसल। 2a की वैल्यू 2a मेरे पास 38 है, तो a की वैल्यू 19 है और b की वैल्यू 16 है। तो दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास प्लस माइनस 19 और प्लस माइनस 16 ही बनेगा। थर्ड केस में जब मैं यहाँ पर 5 लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 21 हो जाएगा, तो ये डिफरेंस 26 हो गया, तो ये वाली वैल्यू 13 होगी। a 13 है और b 8 है, तो थर्ड क्या बनेगा, प्लस माइनस 13 प्लस माइनस 8। फोर्थ में जब यहाँ पर 7 लूंगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11 में से 4 जाएंगे 7, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 4। आई थिंक मैं अपनी बात को ठीक से समझा पाया हूँ आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे इसके बाद। चलो अब नेक्स्ट केस एक और देखते हैं हम लोग। एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। फाइंड ऑल natural number solutions of a square minus b square equal to 80। सेकंड है find all integer solutions of a square minus b square equal to 64 कर लो। इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 64। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जो इनके आपके आंसर आएंगे उनको प्लीज कमेंट में पोस्ट करना है। मैं आपकी कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा जैसे मैं आपका कमेंट देखूंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर पेयर्स एक्स वाई। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब नेचुरल नंबर एंड जीरो इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। नॉन नेगेटिव का मतलब नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये इंक्लूड हो जाएंगे। सच दैट एक्स वाई माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो हमने आइडेंटिटी यूज यही करनी है, ए की आइडेंटिटी है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब, ठीक है। अब देखो इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 7 का स्क्वायर, सॉरी इसको ऐसा लिख लेते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यदि इसके साथ में 2xy इस तरफ ले आऊं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर वाला काम चल जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, xy होल स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मतलब यहां से 2xy में इस तरफ लेके चला गया माइनस 2xy। अब देखो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 6 इंटू एक्स वाई। देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 36 हमने अलग कर लिया और 13 को हम लोगों ने अलग कर लिया 49 में से, और दूसरी तरफ है ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये बनेगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए यहां से हम इसको इस फॉर्मेट में मेंशन कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। मैं इसको इस तरफ ट्रांसपोज करा लिया। 13 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 13 बिकॉज इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला फैक्टर क्या बना, एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई प्लस 6, बिकॉज इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और दूसरे केस में एक्स प्लस वाई में ये वाला ऐड किया है, एक्स वाई माइनस 6 इक्वल टू 1 इंटू 13। ठीक है। अब देखिए यहां से दो केस बनेंगे हमारे पास। पहला केस है पार्ट 1, जब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 की वैल्यू 1 है तो ये वाली वैल्यू 13 हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 की वैल्यू 13 है। और सेकंड केस हमारे पास यहां से क्या बनेगा, जब हमारे पास x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 की वैल्यू 13 है, ये वाली ये 13 हो जाएगी, तो दूसरे वाली 1 हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 की वैल्यू उस केस में 1 हो जाएगी। अब यहां से ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो यहां से हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कैंसल, तो
x प्लस वाई टू टाइम एक्स प्लस वाई ये 14 के इक्वल है, तो x प्लस वाई 7 हो जाएगा। देखो जब यहाँ पर 7 पुट करेंगे, 7 प्लस 6 13, तो x y की वैल्यू x इंटू वाई मेरे पास 12 हो जाएगा। देखो यही पॉसिबिलिटी है ना, x y को इधर लेके जाएंगे, 13 में से बन जाएगा 12, तो दो नंबर का सम 7 है, प्रोडक्ट 12 है, तो नंबर 3 एंड 4 ही हो सकते हैं, या 4 एंड 3। तो मैं इधर आंसर लिख लेता हूँ 3 4 या 4 3, दो ही पॉसिबल केस हैं, 3 4 4 3। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इनको, माइनस माइनस 2 टाइम x प्लस वाई मेरे पास 14 के इक्वल है, तो x प्लस वाई 7 है। देखो x प्लस वाई की जगह जब हम लोग यहाँ पर 7 पुट करेंगे, तो 7 प्लस 6 13, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x y 0। तो दो नंबर का सम 7 है, प्रोडक्ट 0, तो एक नंबर श्योरली 0 होगा, तो 7 0 0 7, ये मेरे पास 4 x y के केसेस बनेंगे। तो इस केस में हमारे पास x y के सिर्फ 4 ही केसेस रहेंगे, 3 4 4 3। मतलब पहला क्या रहा 3 4 4 3, दूसरा 7 0 0 7। ये 4 केसेस मेरे पास फाइनल आंसर के फॉर्मेट में रहेंगे। हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। चलो कुछ आरएमओ टाइप के क्वेश्चन, थोड़ी सी और डिफिकल्ट कैटेगरी देखते हैं इसके बाद, जो एक्चुअली ओलंपियाड में आ चुके हैं। इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 192, n स्क्वायर प्लस 19n, n स्क्वायर प्लस 20n करो यहाँ पर, प्लस 12, n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 12, ईच परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर n, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n। ये क्वेश्चन है हमारे पास। n स्क्वायर प्लस 12n, n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 12, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और n एक नेचुरल नंबर है। देखिए हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है, n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 12, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर है। अब हमने आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिटी हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू n, 10 स्क्वायर ऐड करेंगे और 10 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ से, प्लस 12 इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर को यहाँ थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जब भी मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। उस केस में केसेस कम करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बेसिकली नेचुरल नंबर के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहां से देखिए, दिस इज n प्लस 10 स्क्वायर, 100 में से 12 जाएंगे माइनस के 88 इक्वल टू p स्क्वायर, तो ये बना n प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 88। तो यहाँ दो फैक्टर नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, n प्लस 10 माइनस p और n प्लस 10 प्लस p, n माइनस 10 प्लस p। तो ये किसके इक्वल बनेंगे, देखो 1 इंटू 88 है, 2 इंटू 44 है, 4 इंटू 22 है, और 8 इंटू 11। आई थिंक उसके बाद नहीं बनेगा ना, 8 और 11 दोनों को प्राइम हो चुके हैं, इसके आगे बात नहीं बनेगी, मतलब क्लोज को प्राइम हो चुके हैं। तो अब इस दो केस में तो हमारे पास आंसर आएगा ही नहीं, एक ओड है एक इवन है इस केस में, बिकॉज नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए। n प्लस 10 माइनस p, ठीक है, ये वाली वैल्यू यदि 2 है तो n प्लस 10 प्लस p मेरे पास 44 हो जाएगा, बिकॉज माइनस वाली वैल्यू तो प्लस वाली से कम ही होगी ना नेचुरल नंबर्स के केस में, n और p नेचुरल है, तो ये कैंसल, 2n प्लस 20 46 हो गया, 2n हमारे पास कितना बनेगा 26, तो n की वैल्यू मेरे पास यहां से 13 होगी, एक n की वैल्यू हमारे पास 13 आ चुकी है। ऑल नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर लेते n। दूसरे केस में जब मैं यहां पर वैल्यू 4 पुट करूंगा तो यहां पर वैल्यू 22 हो जाएगी, n प्लस p के साथ बड़ी वाली वैल्यू आएगी, तो यहां पर ये कितना हो गया हमारे पास 26,
26 में से 20 जाएंगे तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, तो n की दूसरी वैल्यू हमारे पास बनती है 3, तो n की दो वैल्यू आएंगी। देखो 3 पुट करते हैं यहाँ पर, 3 पुट करेंगे 9, यहाँ पर कितना बना 60 और यहाँ पर 12, इनका सम हमारे पास 81 बनता है। नहीं 60 और 12, हाँ 81 बनेगा, तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 13 पुट करके देखो तब भी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकली आरएमओ में आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ऑल नेचुरल नंबर एंड फॉर विच एन स्क्वायर माइनस 19 एंड प्लस 90 91 इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। मतलब एन स्क्वायर माइनस 19 एंड प्लस 91 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं है हमारे पास। यदि 2 मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे तो 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ 4n स्क्वायर माइनस 4 इंटू 19 इंटू n, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 364 इक्वल टू पी स्क्वायर हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। पी स्क्वायर हमारे पास ये हो चुका है। अब देखो सॉरी 4p स्क्वायर हो चुका है हमारे पास ये। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने बनाना है, तो ये कितना बनेगा 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2n, 4 कंज्यूम हो चुका है और यहाँ पर 19 है हमारे पास, तो 19 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 19 का स्क्वायर 361 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 364 इक्वल टू 2p होल स्क्वायर। अब ये इतने वाला देखो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये 2n प्लस 19 होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2p होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारा यहाँ तक का कैलकुलेशन। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ से 2p होल स्क्वायर माइनस के 2n प्लस 19 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां से देखिए इसका एक फैक्टर क्या बनेगा 2p माइनस 2n माइनस 19 और दूसरा 2p प्लस 2n प्लस 19, दिस इज 1 इंटू 3। अच्छा अब देखिए, अब देखो p और n नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव वाली वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली वैल्यू से कम होगी, तो 2p माइनस 2n माइनस 19 की वैल्यू यदि 1 हो गई तो 2p प्लस 2n प्लस 19 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये दोनों कैंसल। तो यहाँ से देखिए 4p की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 4 के, तो p की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, ठीक है। p की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 4, तो ये बनेगा 8 माइनस 19 माइनस 2n इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2n की वैल्यू 19 20, तो ये किसके इक्वल बनेगी 12 के, तो n की एक वैल्यू आएगी यहाँ पर 6, n की एक वैल्यू बनती है 6, ठीक है। तो आई थिंक इसका एक ही केस बनता है, यहाँ पर ये 3 बन गया हमारे पास ना, कोई दूसरा वे बन ही नहीं रहा हमारे पास यहाँ पर। तो n की वैल्यू 6 पुट करके देख लो आप, यहाँ पर 6 पुट करके देखें 36 माइनस 19 6 114 और प्लस 91, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 36 में 91 ऐड करेंगे 127 बनता है ये, हाँ 127 में से 19 6 114 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 13 बन रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। आई थिंक कैलकुलेशन एरर कर दिया हम लोगों ने, p की वैल्यू 1 है, हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो p की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना हम लोग, तो p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस 2n माइनस 19 इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ अब सही बनना चाहिए, 2n की वैल्यू हमारे पास 18, तो n की वैल्यू 9 पे बन जाएगा, 9 पे कैलकुलेट करो हमारे पास 9 स्क्वायर 81, 99 जब 171, ठीक है। 99 जब हाँ 171 और साथ में हमारे पास ये 91 है, ये नेगेटिव है तो 172, हाँ तो इस केस में हमारे पास 1 बनेगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है 1, तो हमारा रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर वैलिड है इस केस में। यहाँ पर देख लिया 9 स्क्वायर पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 99 जा माइनस 171 91, तो इनका सम हमारे पास 172 बनता है, ठीक है। ये आंसर हमारे पास वैलिड हो गया इस पार्टिकुलर केस में। चलो एक एक्चुअली आरएमयू का क्वेश्चन और है जो आपका होमवर्क है, फाइंड ऑल नेचुरल numbers n
for which n square plus 19 and plus 92 each square of a natural नंबर। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में प्लीज पोस्ट करना, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। आज की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज बताई जो आप 7th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, और उनका यूज करके एक्चुअली मैंने प्री आरएमओ और जो जेईई की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, इनके एक्चुअल क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। यहां कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं है करने की। ठीक है, अब हमारी ये क्लास आइडेंटिटीज पे फर्स्ट क्लास थी, और आइडेंटिटीज पे सेकंड क्लास हम लोग कल पोस्ट करेंगे, टुमारो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें मेरा चैनल, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, और वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें, प्लीज स्प्रेड करें मेरे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग।